चलिए 9th क्लास स्टार्ट लेते हैं। आज की टॉपिक लॉग से, ठीक है। और लॉग और एंटी लॉग आज हम डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट वी मस्ट हैव टू नो व्हाट इज़ लॉग। लॉग इज़ बेसिकली एन एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉग आपके पास क्या होता है? लॉग आपके पास एक्सपोनेंट होता है। हमने एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंशियल वैल्यूज़ ऑलरेडी हमने पढ़ी हैं, ठीक है। आप किसी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 2, ठीक है, और 2 का एक्सपोनेंट है 5, तो इसको हम वैसे इस तरह से भी बोलते हैं 2 रेज़ टू पावर 5। तो 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू सम सर्टन वैल्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास होता है 5 इसमें एक्सपोनेंट है, ठीक है। और जो 2 है वो उसकी बेस होगी, और जो रिज़ल्ट आंसर होगा वो उसका फाइनल आंसर होगा। तो इसी एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। और जो लॉग होता है, ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं इसको, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि लॉग रिथम जो है, लॉग क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 2, ठीक है, और उसकी पावर है 5, तो ये किसकी इक्वल होगा? लेट्स सपोज इसको मैं इस फॉर्म में लिखती हूँ। 2 की पावर 5 को लिखने का मतलब है कि आप 2 को 5 टाइम्स लिख रहे हैं, ठीक है। 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16 एंड 16 to इक्वल्स टू 32, तो इट इज़ इक्वल टू 32। तो मैं लिख सकती हूँ कि 2 रेज़ टू पावर 5 इज़ इक्वल टू 32। अब एग्जैक्ट इस एक्सप्रेशन को हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को एक सर्टन फॉर्म में लिखूँ, ठीक है, और वो लॉग फॉर्म होगा तो उस कंसेप्ट को हम कहेंगे लॉगरिथम। तो लॉग इज़ बेसिकली एन एक्सपोनेंट। अब इसको कैसे लिखते हैं? लॉग, मैंने आपसे कहा कि आपके पास लॉग 32 क्या होगा? लॉग 32 आपके पास इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यानी कि उसकी बेस लॉग ऑफ 32 टू बेस 2, ठीक है, इज़ इक्वल टू 5। तो इस एक्सप्रेशन को सिंपल मैंने एक फॉर्म में लिख लिया है, एंड दैट फॉर्म इज़ कॉल्ड एज लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो आपको ये दोनों एक्सप्रेशंस आर बेसिकली सेम, तो वी कैन से दैट लॉग इज़ एन एक्सपोनेंट, ठीक है। ये जुमला आप याद रखें कि आपसे जब भी कोई कुछ पूछे कि व्हाट इज़ लॉग, तो आपने सिंपल ये कहना है कि लॉग इज़ एन एक्सपोनेंट, ठीक है। यानी कि आप इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग के फॉर्म में आप जब लिखते हैं तो वो आपके पास लॉगरिथमिक बन जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि यहाँ से आपने बेस 2 को लिया, 5 की इसकी पावर ली, और इट इज़ इक्वल टू 32, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लॉग बेस 2 और 32, लॉग ऑफ 32 विद बेस ऑफ 2 इज़ इक्वल टू व्हाट, ठीक है। आप ये फाइंड करें, तो आप ये इजीली इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 की पावर अगर x होगी तो वो 32 होगा। तो आप सिंपल इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में खुद से कर लें, ठीक है। एक बार 2 की पावर 4 करके देख लें, आपके पास आंसर 16 आएगा। फिर आप उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर 32 आ जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जब आप यहाँ से 2 को काउंट करेंगे तो आपके पास बनेगा 2 रेज़ टू पावर 5 विच इज़ इक्वल टू 32, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपल इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लॉग है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पे कंप्राइज करता है। आपके पास फर्स्ट पार्ट उसमें होता है कैरेक्टरिस्टिक, और सेकंड पार्ट होता है इसमें वेंटिसा। तो अगर आपके पास लॉग आ जाता है डेसिमल फॉर्म में, ठीक है, अगर लॉग में आपके पास आ जाते हैं एक डेसिमल फॉर्म आ जाती है, तो फिर उसमें हम देख लेते हैं कि वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर आपके पास डेसिमल फॉर्म में एक नंबर है, लेट्स सपोज आपके पास एक नंबर है 2.7638, ठीक है, और आपसे कहा जाएगा आप इसका लॉग फाइंड आउट करें।
तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आप इस एक्सप्रेशन को देख लें कि यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट्स में ये नंबर डिवाइड हुआ है, एक डेसिमल पॉइंट से पहले वाला और एक डेसिमल पॉइंट के बाद वाला। तो जो डेसिमल पॉइंट के पहले वाला होता है उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इस वक्त क्या है? दैट इज़ 2। और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं मेंटिसा, और मेंटिसा हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, यानी कि इस क्वेश्चन में 7638 आपके पास मेंटिसा होगा। अब जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो तो एज इट इज़ हम लिख देते हैं, ठीक है। जो मेंटिसा होता है उसके लिए, मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। मेंटिसा की वैल्यू लॉग टेबल से फाइंड आउट करते हैं। और अब कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 7638, तो इसको लॉग टेबल में से फाइंड आउट, ये लॉग टेबल के लिए भी तरीका है और एंटी लॉग के लिए भी यही तरीका है। एंटी लॉग का भी अलग से एक टेबल होता है और उसको भी हम ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। तो 7638 को कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप सबसे पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लॉग टेबल खोलेंगे। लॉग टेबल में आप देखेंगे कि 76 कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। वो जब आप उस रो में चले जाएंगे, 76 वाली रो में चले जाएंगे, उसके बाद आपने थर्ड कॉलम में जाना है। नेक्स्ट नंबर आपके पास 76 के बाद है 3, तो आपने लॉग टेबल में थर्ड कॉलम पे जाना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपके पास जो थर्ड कॉलम होगा वहाँ पर आपने जाना है, ठीक है। इसमें अब इसकी जो वैल्यू होगी वो आप लिख लेंगे 76 के, मतलब वो आप सिंपल वैल्यू लिख लेंगे। लेट सपोज़ वो है आपके पास 1614 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि जो 8 की वैल्यू होगी वो आप इसके साथ ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास लॉग आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग टेबल का भी इसी तरह से फॉर्मूला है। तो एक और बात कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है आपके पास, वो आपके पास या पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है या नेगेटिव होता है नंबर, ठीक है। तो अगर आपके पास एंटी लॉग में, ठीक है, अब यहाँ पे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो हम एंटी लॉग्स के हवाले से देखेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में से जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसमें से इन केस आपके पास जो कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो आपके पास नेगेटिव नंबर आता है, ठीक है, तो फिर उसको एंटी लॉग की वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू करते हैं। हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। हम क्वेश्चन नंबर 4 का 1, 2 एंड 3 पार्ट यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे और दीज आर ऑल रिलेटेड टू एंटी लॉग। तो स्टार्ट ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, इफ़ log x is equal to -2.0374 then find x। जब आपके पास इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है तो आपसे कहा जाएगा आप x फाइंड आउट करें, तो इट मीन्स कि यू हैव टू अप्लाई एंटी लॉग, ठीक है। तो मैंने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो x को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसका लॉग हटाऊंगी। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहला काम करूँगी, चलिए यही सही है, ठीक है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स पर इस इक्वेशन, इस क्वेश्चन के हम, चलिए एक और काम कर लेते हैं, इसमें एक स्टेप ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसका सॉल्यूशन लिखें, log x -2.374। तो अब हम लिख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0374।
ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएंगे तो पीछे बच गया x। अब यहाँ पे एंटी लॉग है -2 0.374। तो अब हम क्या करेंगे कि एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसमें से हम पहले इस वैल्यू को लिख लेते हैं, -2 0.374। इसमें से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट इज़ -2 एंड मेंटिसा पार्ट इज़ इक्वल टू 0.374, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा था कि मेंटिसा को हम लॉग टेबल में से फाइंड आउट करेंगे, तो चूंकि ये एंटी लॉग है तो हम एंटी लॉग का टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एंटी लॉग का टेबल आपकी बुक के एंड पर है, वहाँ से अब हम वैल्यूज़ ले लेते हैं। अच्छा, अब गौर से देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन में था 0.0374, ठीक है। ये 0.0374, तो मैंने आपसे कहा था कि एंटी लॉग या लॉग में दोनों का तरीका एक ही है कि आप फर्स्ट 2 डिजिट्स को लेंगे, ठीक है। यानी कि इस वक्त मेरे पास एंटी लॉग में 0.03 है, 0.03 वाले रो में जाऊंगी मैं और उसके बाद 7th कॉलम में जाऊंगी और फिर 4th की जो भी वैल्यू होगी वो इसके साथ ऐड कर लूँगी। तो अब आप देखें कि 0.03 मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, इस रो में आ गई। अब उसके बाद था 7, तो 7th कॉलम में जाऊँगी, ये कॉलम नंबर 7 है और उसकी जो वैल्यू है वो है 1089, ठीक है, 1089 लिख ली। उसके बाद था 0.0374, तो 4 जो था वो आपके पास है 1, ठीक है। तो 1089 के साथ जब मैं 1 ऐड करूँगी तो वो क्या बन जाएगा, 1090, ठीक है। अब वैल्यू मेरे पास क्या आई मेंटिसा की, दैट वाज 1089, उसमें जब मैं 1 ऐड करूँगी तो इट विल बी इक्वल टू 1090। अब ये तो आगे मेरे पास मेंटिसा की वैल्यू जो कि मैंने एंटी लॉग से ले ली। अब एक और पॉइंट आप याद करें कि जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं और उसमें आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होता है, ठीक है, फॉर नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक उसका रूल क्या होता है एंटी लॉग के साथ, कि जो भी आपके पास ये वाली वैल्यू, ठीक है, यानी कि जो मेंटिसा की वैल्यू जो एंटी लॉग की टेबल की वैल्यू आई है, ठीक है, वो आपके पास उसमें जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो आपके पास है 1, ठीक है। तो 1090 से पहले हम, यानी कि जो फर्स्ट नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है, वो आपके यहाँ पे डेसिमल पॉइंट कहाँ पर प्लेस होगा, ये आपका प्लेस होता है it will be placed 2 digits before the first significant figure, ठीक है। यहाँ पे एक इसकी स्टेटमेंट थी, वो मैं ज़रा देख लूँ, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, पेज नंबर 158 पर आप उसको रेफरेंस देख लीजिएगा, पेज नंबर 158 पे, ठीक है। वहाँ पर आपके पास एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि जो एंटी लॉग का नेगेटिव वैल्यू होती है, ठीक है, तो जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो उतनी नंबर ऑफ़ प्लेसेस यानी कि nth प्लेस पर होगा आफ्टर डेसिमल, ठीक है। यानी कि मैं इसको अब कैसे लिखूँगी, -2 को मैं कैसे यहाँ पे लिखूँगी, ये आपके पास आ गया 1090, ठीक है। अब -2 था, -2 का अगर आपको वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म याद हो जो हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था, ठीक है, कि जब आपके पास -2 होता है तो डेसिमल नंबर आपका लेफ़्ट साइड पर जाके प्लेस होता है, यानी कि नंबर आपका रिड्यूस हो रहा है। तो आपके पास डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स बिफोर सिग्निफिकेंट
नंबर आएगा, यानी कि ये आपके पास सिग्निफिकेंट नंबर है और डेसिमल नंबर इससे 2 पॉइंट्स पहले होगा, यानी कि 1 2, ठीक है। तो 2 डिजिट्स पहले इससे डेसिमल पॉइंट आएगा। तो आपके पास एंटीलॉग क्या आया, 10 एंटीलॉग ऑफ -2 0374 इज इक्वल टू 01090। ये आपके पास आ जाएगा एंटीलॉग ऑफ दिस नंबर, ठीक है। और यही आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 और क्वेश्चन नंबर 2 है log x = 0.1597। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह से होगा। अब इसमें हमारे पास जो है वो, चलिए इसको स्टेप वाइज कर लेते हैं। log x 97 टेकिंग एंटीलॉग, ठीक है। एंटीलॉग लेंगे हम 0.1597, ये कैंसिल हो गया, x बच गया। अब एंटीलॉग ऑफ 0.1597, अब इसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है, ठीक है। और जो मेंटिसा है वो आपके पास है 1597। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.15 आपके पास है इधर, ठीक है। उसके बाद था 9th कॉलम, ये आ गया 1442 और देन 1597। अब उसके बाद मैं जाऊँगी 7th कॉलम में और वहाँ पे है 2, तो 2 इसमें ऐड कर लूँगी। 1442 + 2 इज़ इक्वल टू 1444। सो आंसर जो है वो आपके पास क्या है, 1444 आया। कैरेक्टरिस्टिक इसमें 0 था तो हम यहाँ पे इसको एज इट इज़ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपके पास आएगा 1444 ही आएगा, चूँकि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक था 0। तो एंटीलॉग जो है वो आएगा आपके पास 0.1597 इज़ इक्वल टू 1444, ठीक है। या बेशक आप इसको 0 पॉइंट कर लें, नहीं ठीक है, बस ये ऐसे ही ठीक रहेगा, सही है। यही आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 3rd पार्ट, log x 4.4236 फाइंड x। अब यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। फर्स्ट वाले में नेगेटिव था, सेकंड में 0 था और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो अगेन हम लेंगे टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आप इसको एंटीलॉग को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। log x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और बल्कि यहाँ पे भी फिर ये लिख लें कि log -1 4.4236। तो एंटीलॉग आपके पास जो है वो कैरेक्टरिस्टिक इसका आएगा 4, मेंटिसा है 0.4236। अब 4.42 को लेंगे, ठीक है। ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे आपको आंसर बता देती हूँ बुक से। 0.42 और उसके बाद 3rd कॉलम है 2649 और उसके बाद हम 6th कॉलम में जाएंगे। 42 का 3 हमने देख लिया, 2649 और उसके बाद हम जाएंगे 6th कॉलम में और उसकी वैल्यू है 4, तो हम इसमें 4 ऐड कर लेंगे।
तो ये आ जाएगा 3 5 6 2, ठीक है। 2 6 5 3 आ गया। इसके बाद अब हमारे पास चूँकि कैरेक्टरिस्टिक था 4, तो अकॉर्डिंग टू द रूल इफ़ characteristic is positive number then place decimal point after n plus 1th digit। क्या मतलब है इस बात का कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर आया आंसर 2653। टोटल डिजिट्स हैं कितने, 4 हैं अभी, यानी कि n डिजिट्स हैं, दीज आर n डिजिट्स। तो n प्लस 1 डिजिट क्या होगा, ठीक है, यानी कि एक और डिजिट आ जाएगा 2653। जब कोई नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक ज़ीरो लगा लूँगी, ठीक है। तो इसके बाद n प्लस 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पॉइंट को प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा 26530 0.0, यानी कि 5 डिजिट्स के बाद मैं ज़ीरो को डेसिमल पॉइंट को पुट करूँगी और ये आपके पास आ जाएगा इसका आंसर।